नमस्कार श्रोतागण, आप सबको मैं आज पुराणों के रचयिता या उनके प्रचार प्रसार करने वाले ऋषि मुनियों के बारे में बताना चाहूँगा। उनका बढ़िया से परिचय कराने का प्रयास करूँगा। आप सभी महर्षि वेद व्यास के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने पुराणों को लिखा है, लेकिन आज हम उनके शिष्य सूत जी, शौनक ऋषि और उग्रश्रवा ऋषि को बताना चाहूँगा। कारण ये है कि आप जब भी शिव पुराण को सुनेंगे तो इन ऋषि मुनियों का नाम बार बार आता है। यदि इनके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर शिव पुराण को सुनने में मज़ा नहीं आता है। यदि आपने हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ या व्रत कथाओं को पढ़ा है तो आपके सामने पौराणिक सूत जी का नाम अवश्य आया होगा। कारण ये है कि सूत जी कदाचित हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध वक्ता हैं। कारण ये है कि पुराणों की कथा का प्रसार जिस स्तर पर उन्होंने किया है वैसा किसी और ने नहीं किया। किंतु ये सूत जी वास्तव में हैं कौन? शिव पुराण के अनुसार सूत जी का अवतरण राजा पृथु के एक महान यज्ञ से हुआ था। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी के आदेश से महर्षि वेद व्यास ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। उनके कई शिष्य थे, किंतु कोई भी उन सभी 18 पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाया। इधर जब सूत जी किशोरावस्था में पहुंचे तो एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेद व्यास के पास पहुंचे। महर्षि वेद व्यास जी ने सूत जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके आश्रम में सूत जी की विशेष रूप से वेद व्यास के एक अन्य शिष्य शौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। मतलब शौनक ऋषि भी वही आश्रम में रहते थे जो महर्षि वेद व्यास के ही शिष्य थे, और सूत जी और शौनक ऋषि की मित्रता हो गई। ये दोनों महर्षि व्यास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक माने जाते हैं। सूत जी ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 महापुराणों को कंठस्थ कर लिया। ये देखकर व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इस अथाह ज्ञान को प्रसार करने को कहा। जब सूत जी कभी भी पुराणों का जब व्याख्यान करते थे तो रोम रोम में हर्ष हो जाता था, मतलब लोग प्रफुल्लित हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने सूत जी का नाम रोमहर्षण रख दिया। इस तरह सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण पड़ा। आगे चलकर सूत जी ने ब्रह्मा जी का स्तुति किया और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मैं इन महापुराणों का प्रचार प्रसार किस स्थान पर करूं, कैसे करूं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें एक स्थान जिसका नाम नैमिषारण्य था वहां पर जाने के लिए बोला। वहां पर 88,000 तपस्वी निवास करते थे। इसी स्थल पर भगवान विष्णु ने निमिष मतलब आंख झपकने में लगने वाला समय, उसको निमिष कहते हैं। मतलब उतने ही क्षणों में सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया था। इसी कारण उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ा। उसी पवित्र तीर्थ स्थल पर रोमहर्षण ने अपना आश्रम स्थापित किया। प्रतिदिन सत्संग करने लगे। कहा जाता है कि उनकी कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु भी उसे सुनने के लिए वहां आ जाते थे। उसी स्थान पर सूत जी प्रसिद्ध हुए और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। जी हाँ, उग्रश्रवा ऋषि सूत जी के ही पुत्र थे। वो भी महर्षि वेद व्यास से शिक्षा लेकर पारंगत हो गए। उन्होंने अपने पिता से भी अधिक शीघ्रता से समस्त पुराणों का अध्ययन कर लिया। और वे अपने पिता की भांति ही उस ज्ञान का प्रसार करने लगे।
आगे की वीडियो में हम शिव पुराण के सुनते रहेंगे।